विधायक जी, अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। बहुत अच्छे। अगर मैं उससे लेट जाऊं, अब आईक्यू भी तैयार रखना अपना और तालियां भी, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अब आनंद आए तो शुरू करना इस उत्सव को, अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और ये तो महाराष्ट्र है, यहां पे तो धनुष बाण से भी स्वागत किया जा सकता है। 4 पंक्तियां सर, मोदी जी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पे टैरिफ लगा दिया। मैंने 4 पंक्तियां कही, महाराष्ट्र वालों आनंद लेना और इस उत्सव को शुरू करना निवेदन कर रहा हूं कि जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया। वाह, तैयार रखना तालियां। आप जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। टैरिफ के बाद मोदी जी ये सोच रहे हैं, सोनम की तरह ट्रंप बेवफा निकल गया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। 4 पंक्तियां मैं और आपको समर्पित कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बात अगर सही तरीके से कहूं तो आनंद लेना और आशीर्वाद देना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है कुशल। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। अब अगर बात सही कही हो तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिले, निवेदन कर रहा हूं कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, ताली। बस यही आनंद आपको करना है, मैं जितनी देर इस मंच पे हूं। अच्छा, अभी मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिले, मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया भाई जी, और हाथ मिलाया। लोगों ने मुझसे पूछा, एक मीडिया के बंधु आगे बोले मोदी जी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए क्या कहा होगा। मैंने अगर सही बात कही हो तो आशीर्वाद देना। मैंने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कहा होगा, बस हाथ मिला के एक ही बात कही होगी कि जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। और मोदी जी कमाल है सर। अच्छा विधायक जी, जब मैं दूसरे प्रदेशों में आता हूं, अभी एक सज्जन मिल गए थे, वो कहां थे भाई साहब, वो मुझसे पूछ रहे थे आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है। सबका अपने अपना सत्ता चलाने का तरीका होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब जितनी तेजी से समझो उतनी तेजी से आशीर्वाद देना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। हाँ कमाल है सर। अच्छा चुनाव जब आते हैं सर तो मोदी जी पे सारे विपक्षी आरोप लगा देते हैं, बोले मोदी जी पूरे विश्व में गए, मोदी जी पूरे विश्व में गए। महाराष्ट्र वालों में एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अच्छा, आप पहली बार सुनोगे, आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पहली बार सुनना, और सारे विपक्षियों को जवाब दे रहा हूं कि मोदी जी कहां नहीं गए। पीछे तक जितने लोग हैं सबका मन मिले। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ
न सारे वंश मोर से। जितने लोग हैं उनको पूरा इस उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो पुल हूं जिसके माध्यम से आप मंच के बड़े लोगों तक पहुंचेंगे। थोड़ा और मन देना, मैं 4 पंक्तियां और रख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। लोग पूछते हैं मोदी जी ने 11 साल में क्या किया। मैंने 4 पंक्तियां कही सर, सुनना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ, वो याद रखना और आनंद लेना। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 11 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अच्छा, मैं जब आ रहा था सर तो मैंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया कि मैं अकेला कवि जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। तो सर अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे लगातार सवाल पूछे। मैंने तो एक ही सवाल बताया, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने कहा जी सर आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। हाँ, आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया उन्होंने। तुरंत मैंने फिर फंसाया। उन्होंने कहा चलो मान लिया क्या चीज मिलती है, लेकिन ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती। अब जो मैंने जवाब दिया उस पे एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने पूछा, बोले ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती। मैंने कहा सर जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं तो आप अपनी हालत देख सकते हो। हाँ, अभी तुरंत तीसरा सवाल, बोले जीएसटी का मतलब क्या है। ये भैया मुझे जब से पूछ रहे हैं, जब से जीएसटी घटी है, बोले जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है। महाराष्ट्र वालों नया ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मैंने कहा भैया जीएसटी का मतलब है गुजरात स्पेशल टी, सबको पीनी है। 4 पंक्तियां सुनना। भैया ने कहा, मैंने पूछा जीडीपी क्या है, तो इन्होंने कहा जीडीपी का अर्थ है गर्लफ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मोदी जी से मैंने निवेदन किया कि आप इतने सारे कानून लाए हो, एक कानून ऐसा भी लाओ। निवेदन कर रहा हूं हाँ। कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। देखो मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूं और ये स्कूल में कार्यक्रम है। सच बता रहा हूं, रिजल्ट आना था मेरे पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, मेरे पिताजी गेट पे लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये होशियारी है कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। मोदी जी से क्या मांग रहा हूं कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्लफ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया। दिल्ली से आवाज उठी थी भारत के टुकड़े हो जाएंगे। 4 पंक्तियां कह रहा हूं, अगर जवाब सही मिला हो तो अब मन देना। निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है बेटा। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। क्या हुआ देश में, अब जरा मुझे पता चले कि मैं वीर शिवाजी की भूमि पर हूं। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वे देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। यही आनंद आपको करना है। मैं 4-4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं। अच्छा, अभी पीओके की चर्चा चल रही है सर, पूरे देश में पीओके की चर्चा चली। अच्छा, मैंने अमित शाह जी से पूछा कि पीओके को लेकर आपकी क्या राय है। अमित शाह जी ने जो कहा उसको 4 पंक्तियों में मैंने कहा, आप आनंद लोगे। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। उन्होंने कहा कि इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, हाँ। चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। मोदी जी अगर बोल दें तो एक ही दिन में
लाहौर में भी भाजपा सरकार, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। अच्छा, देश के बेटों ने ऑपरेशन सिंदूर करा विधायक जी। मैंने 4 पंक्तियां कही, ये भी सुनना और इस पे सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपका मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को याद रखना और ये 4 पंक्तियां कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। एक गुजराती व्यंजन का नाम लूंगा और आपकी तालियां गुजरात तक जाएंगी, मुझे आशा है कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर